2-3 glászcsillapítót kell szednem, akkor úgy. बुखार की 2-3 गोलियां खाने के बाद 48 डिग्री का बुखार है मुझे। बहुत कमज़ोर हूँ और चक्कर आते थे। शायद शाम को थोड़ा ठीक हो जाता हूँ, लेकिन रात को फिर से सर दर्द शुरू होता है और रात को 2-3 घंटे सोता हूँ। रात को उठ जाता हूँ और ये ही चलता रहता है। Folytatódik minden ugyanattól. चबा के हालात बरकरार बिगड़ते जा रहे थे। कुछ ही समय बाद एम्बुलेंस बुलाना पड़ा। Megfordult a fejembe, hogy lehet, hogy elmegyek. ये सोच रहा था कि शायद कभी वापस नहीं आऊँगा। Végig kellett néznem megint ugyanazt. मेरी आंखों के सामने ये हो रहा था कि मेरी बेटी को अपने बाप के बिगड़ते हुए हालात देखना पड़ा। और जब एम्बुलेंस उसे लेकर के चला गया, हम सड़क के किनारे खड़े हो रहे थे। और जब एम्बुलेंस हमारी आंखों के सामने से चला गया, उसने पूछा कि क्या पिता घर वापस आएंगे, और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। Könnyes szemmel odafordult hozzám és megkérdezte, hogy szerinted apa még hazajön? Hát ez ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। istól jutottunk. हमने पहले क्रिस्टीना की स्तन के कैंसर पर हुई जीत की कहानी दिखाई। औषधि मशरूम, सी पेप्टाइड, शुद्ध शाकाहारी खाना और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने वाले क्रिस्टीना के डॉक्टर चौंक गए जब रिपोर्ट में ये पाया गया कि उसके शरीर ने ऑपरेशन से पहले खुद को ठीक करने लगा, और ऑपरेशन के बाद ये पाया गया कि ट्यूमर के बाहरी हिस्से में कैंसर के सेल्स नहीं मिल रहे हैं। तब से लेकर अपनी तबीयत का ख्याल रखती हैं, लेकिन बीते महीनों की कोरोना वायरस महामारी उसके लिए बहुत खतरनाक रही। Továbbra is azt vallom, hogy ha egészséges az immunrendszer, erős az immunrendszer, अभी यही मानती हूँ कि अगर रक्षा तंत्र मजबूत है और स्वस्थ है, सोच अच्छी रहती है, जो मैं बीमारी के दौरान बोलती रहती थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि शांत रहूँ और घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत कर पाऊँ। लेकिन हम सावधान ज़रूर रहे और सारे सावधानी उपाय ध्यान रखते थे। tartottuk a szabályokat. उसके पति ऑस्ट्रिया में ट्रक ड्राइवर का काम करता है, लेकिन वायरस की वजह से ये फैसला लिया कि क्रिस्टीना के लिए अच्छा रहेगा अगर महामारी कम होने तक वो ऑस्ट्रिया में ही रहेगा। Nem mertük bevállalni, és mondtam, hogy én inkább, hogy मुझ में लौटने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा कि अगर ज़रूरी है मैं 3-4 महीने वहाँ बिताऊंगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया दोनों में लॉकडाउन काफ़ी सख्त था। हमें बताया गया था कि कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं। वीकेंड में सिर्फ जंगल में जाते थे ताकि हम दूसरे लोगों से ना मिले। शॉपिंग जाते वक्त हम मास्क और दस्ताना पहनते और फिर दूसरे हफ्ते काम करते थे। मार्च और अप्रैल ऐसे में बीत गए। március és egész április. Enyhítettek a határátlépésen. सरहद पार करने के कायम कम सक होने सकते हैं और मुझे यकीन था कि मैं बीमार नहीं हो सकता हूँ। मैं किसी से नहीं मिला और अगर कोई मिला भी तो उसे दूर से बात करता था। 2 महीने के बाद क्रिस्टीना को भी ऐसा लगा कि अगर मैं बीमार नहीं हूँ, मैं घर आ सकता हूँ। 1 मई को इस तरह घर आया। Május 1-én. 2 दिन घर पर रहने के बाद चबा ऑस्ट्रिया वापस चला गया। कुछ ही दिनों बाद वो अजीब महसूस करने लगा। बुधवार शाम को क्रिस्टीना फोन पर यही बता रहा था कि उसको सरदर्द है। मैं बोला कि दोपहर से लेकर मुझे भी सरदर्द है। मौसम का बदलाव की वजह से भी हो सकता था। दिन भर काम पर था। रोज 12-15 घंटा काम करता हूँ, लेकिन जब सोने जा रहा था कांपने लगा था और नींद नहीं आ रही थी। सो जाने से पहले हीटिंग 25 डिग्री पर लगाया, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। सवेरे उठ के देखा कि पसीना आ रहा था, ठंड लग रही थी और गीला हो गया था मेरे शरीर। सुबह उठ के काम पर चला गया, लेकिन बुखार भी दवाई लेकर। रात को वही हुआ, खाने के बाद नहाना, फिर रात को वही बात, कांपन, ठंड, और सिर्फ कुछ ही समय तक सो पा रहा था। ऐसा लगा कि एसी की वजह से सर्दी हो गई थी। यही मेरा शक था। खांसी हो रही थी। गुरुवार को और शुक्रवार को काम करता था। शुक्रवार को रात को घर आया, पसीना आ रहा था और ठंड लग रही थी। És éjjel ugyanúgy izzadtam, fáztam. Gyenge volt. बहुत कमजोर था। उसके चेहरे और शरीर देखकर पता चला कि वो कितना थका हुआ था। हमारी शादी को 18 साल हुए थे, लेकिन जिंदगी में उसको इतना कमजोर होकर नहीं देखा। Rossz állapotban. Olyan fajta köhögés. जब खांसी आ रही थी
मैं बहुत ध्यान से खस रहा था क्योंकि मेरे सर में इतना दबाव था। ऐसा लगा जैसे कि दबाव की वजह से मेरा दिमाग अंदर से बाहर आ रहा हो। मुझे पता भी नहीं था ये कैसे हो सकता है। बहुत तकलीफ हो रही थी। सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं थी और बुखार भी चला गया, लेकिन इतना कमजोर जिंदगी में कभी नहीं था। जब मैं फर्श पर लेट रहा था, ऐसा लगा जैसा जमीन वहां से चल रहा होता। मैं अपने बाहों को उठा नहीं पा रहा था, बहुत कमजोर था। एम्बुलेंस बुलाना पड़ा और तब क्रिस्टीना को सब समझ में आ गई कि मैं वापस नहीं आऊंगा, क्या करना है। गाड़ियां, पैसे, बैंक के खाते सब समझाया। ऐसा लगा कि मैं शायद वापस नहीं आऊंगा। बहुत मुश्किल था। Nehéz volt. Egyszerűen tudtam, hogy मुझे पता था कि वो ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने उसको अपना सी पेप्टाइड दे दिया। अस्पताल जाते वक्त मैंने उसको अपना सी पेप्टाइड दे दिया और मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल करे और तब शुरू किया। elvitte az én C-peptidemet, és mondtam, hogy fújja, és akkor kezdte el először. एम्बुलेंस से चबा को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसको खास लाल वार्ड में अलग किया गया। उस दिन उससे खून लिया गया और दूसरे दिन गले और नाक से स्वैब लिया गया था। Krisztinának mivel van ez a... क्रिस्टीना को इस स्वास्थ्य चुनौती का सामना करना है और वो 6 महीने से इस सी पेप्टाइड का इस्तेमाल करती आ रही है और उसने मुझे भी दिया। रविवार को एक एक पफ लगाया, अस्पताल भी ले गया और फिर जब सोमवार को स्वैब लिया, उसके बाद दिन में 3 बार लगाता था दोनों नाखून में। फेफड़ों का एक्सरे देखकर ये पाया गया कि दोनों साइड का निमोनिया है। 2 तरह की एंटीबायोटिक्स भी मिले। सोमवार शाम को ये देखा कि बुखार नहीं है, तबीयत ठीक होने लगा। खांसी अभी भी थी लेकिन नींद आसानी से आ रही थी। दिन या दिन हालत सुधरने लगा और रोज सुधरने रहे थे। Mindig jobban lettem. उसके हालात सुधारने की रफ्तार देखकर डॉक्टर चौंक गए क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि 1 हफ्ता और अंदर रहना है। चबा डॉक्टर के साथ सौदा करने लगा। बाद में ये समझौता निकला कि अगर नए एक्सरे पर सुधार देखने को मिले तो घर जा सकता है। Én napi szinten fújtam. रोज सी पेप्टाइड लगाता था। शुक्रवार को फेफड़ों का एक्सरे किया और जब रिजल्ट्स आए, डॉक्टर ने कहा कि ये काफी अच्छे हैं। उन्होंने पूछा कि मेरी तबीयत कैसी, और मैं बोला कि बेहतर हो रही है। अभी भी खांसी आती है लेकिन कम और ठीक महसूस कर रहा हूँ। खाना भी ठीक से खाता हूँ और अच्छा लग रहा है। जब खून का टेस्ट का रिजल्ट आया, डॉक्टर ने ये कहना था कि सूजन का स्टार बहुत ऊंचा था। Ez rettentően magas. Nagyon magas volt a CRP szint, amikor फोन पर यह बताया गया कि CRP लेवल बहुत ऊंचा था, 267 था, जिसका मतलब ये था कि सूजन का बहुत ऊंचा स्तर है। 5 दिन बाद दूसरे टेस्ट का रिजल्ट ये आया कि मेरे पति का स्तर 83 हो चुका था। उसको बायलैटरल लोब्यूलर प्नूमोनिया हुआ, जिसमें फेफड़ों का सूजन ही नहीं था, लेकिन इसके अलावा उस पर कुछ दागे भी थे और उसका हृदय भी बढ़ गया था। एक्सरे पर ये दिखा रहा था। a szív is egy picit megnagyobbodott, tehát ezt mutatta a röntgenfelvétel. CRP या सी रिएक्टिव प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो जिगर में बनता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स के ऊपरी हिस्से पर चिपक जाता है। CRP मापने से शरीर में सूजन का स्तर पता चलता है। आमतौर पर 1 लीटर खून में 5 मिलीग्राम होता है, लेकिन शंघाई के चिकित्सक शोध के तहत CRP का स्तर कोविड-19 के वयस्क मरीजों के हालात बताने के बारे में महत्वपूर्ण होता है। इस शोध में बताई गई सीमा 1 लीटर खून के 26.9 mg होता है। इसकी तुलना में चबा के 267 का CPR स्तर जानलेवा भी हो सकता था। Csodálkozott az orvos is, hogy डॉक्टर भी चौंक गए कि कुछ दिन में उस बुरे हालत से कैसे अच्छा हुआ। आखिर में शुक्रवार को घर जाने दिया। खांसी तब भी आती थी, लेकिन क्रिस्टीना कुछ मीठा बनाकर घर पर मेरा इंतजार कर रही थी। रविवार को थोड़ी खांसी आती थी, लेकिन सोमवार तक सारे लक्षण खत्म हो गए थे। minden tünetem elmúlt. Holott úgy engedték haza, hogy azt mondta az orvos, hogy ugye én mentem érte. हालांकि जब उसको घर जाने दिया गया, डॉक्टर का कहना यही था कि फेफड़ों के ठीक होने में हफ्ते लगेंगे, लेकिन जब वो शुक्रवार को घर आया, उसके बाद उसके हालात ठीक होने लगे। मैंने जिद करके बोला कि 1 हफ्ते घर पर रहना है। आखिर में उसको डबल लोब न्यूमोनिया था और उसकी जान खतरे में थी जब एम्बुलेंस उसे लेके गया।
तो मैं ये चाहती थी कि वो घर पर आराम करे। आराम के नाम पर वो खुद कंक्रीट लगाने लगा और हम इस पे हंस रहे थे कि एक हफ्ते पहले खुद बोलता था कि मैं अस्पताल में मर रहा हूँ और अब अकेले निर्माण कर रहा है और सब ठीक है। Most meg egyedül tolta a maltert és egyedül betonozott. Jól érezte magát. CRP स्तर का ऊंचा होने का मतलब ये भी होता है कि फेफड़ों पर गांव है और ये भी कि बीमारी कितनी गंभीर है। इस पन्ने पर यह भी देखने को मिलता है कि मरीज के हालात सिर्फ CPR स्तर कम होने लगते ही सुधरने लगता है, वरना मरीज की जान खतरे में भी हो सकती है। चबा और उसके परिवार के लिए इस बीमारी के अच्छे असर भी देखने को मिले। बहुत पहले से सिगरेट पीता था, छोड़ देने की कोशिश भी किसी बार की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। क्रिस्टीना को हमेशा तकलीफ होती थी और कहती थी कि छोड़ देना चाहिए। काम की वजह से, ये दबाव की वजह से, पता नहीं, लेकिन बंद करना नामुमकिन था। इस बीमारी के 2 दिन पहले मैं नहीं पीता था। अस्पताल जाने से 2 दिन पहले इसमें मन लग नहीं रहा था। फिर C-पेप्टाइड लगाना शुरू किया और 1 हफ्ते में ठीक हो गया था। अस्पताल से लौटने के बाद मैं घर संभालता था, बागबानी कर रहा था, उधर छोटा सा तालाब की सफाई कर रहा था, टेरेस को बड़ा कर दिया या वगैरह। ये याद आया कि सिगरेट मिस नहीं कर रहा हूँ, निकोटीन मिस नहीं कर रहा हूँ। अब ठीक हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। Most is csak azt tudom mondani, amit अब सिर्फ यही कह सकती हूँ कि कैंसर अध्यापक और मददगार है कि हम इससे कुछ सीख लिए हैं और हमारी ज़िंदगी पर इसका अच्छा असर पड़ा। सबसे पहले ये हुआ कि उन्होंने सिगरेट पीना बंद कर दिया और इस चुनौती ने मेरे पति को ये सिखाया कि ज़िंदगी में अहम क्या है। cigit, és hogy megtanította a férjemet is ez a kihívás arra, hogy mi a legfontosabb az életben. Sokszor észrevett. दिन में अक्सर ऐसा होता था कि पीछे का हिस्सा दुख रहा है। अगर कोई टेंशन हो तब अक्सर BP माप भी लेता था और दवाई खाकर भी 140, 150 होता था, 110 के साथ। दवाई खाकर भी ऊंचा था और जब से मैं अस्पताल में C-पेप्टाइड लगाने लगा, नर्स दिन में 4-5 बार मेरी BP मापती थी और इसको हमेशा ठीक कहती थी। 4-5-6-7 mérték a vérnyomásomat, és मैंने ठीक का मतलब पूछ लिया और उनका कहना था 120-180। ये कैसे हो सकता है कि जब मैंने सालों का BP का मरीज हूँ, लेकिन अब ठीक है। küzdök, de most jó vérnyomásom. जब से स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए क्रिस्टीना ने शुद्ध शाकाहारी आहार अपनाया, अपने घर वालों को भी इसके बारे में समझाती रहती है। Én azt gondolom, hogy a táplálkozás मुझे ये लग रहा है कि कुछ खाने को किसी को मजबूर करना गलत बात है। हालांकि ये जानना ज़रूरी है कि पोषक तत्व खून में सेल तक जाता है और ये महत्वपूर्ण है कि हमारा खून कैसा है। इसका आधार है आपका आहार। सबसे खाने में सूजन कम करने की क्षमता है। फिर से हिपोक्रेटिस की जिक्र करना चाहती हूँ, जिन्होंने कहा कि खाने से स्वास्थ्य लाभ मुमकिन है और जो खाते हैं वही बन जाते हैं। मैं तकरीबन सब कुछ शुद्ध शाकाहारी तरीके से बना लेती हूँ, जो शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका इस्तेमाल जल्दी हो सकता है। ez pedig jobban fel tudja használni. तब से चबा ने नई जांच करवाई, जिसमें से ये निकला कि फेफड़ों का सूजन खत्म हुआ, दाग भी चले गए और हृदय भी 30 साइज का है। Nem tudom, hogy पता नहीं कि वजह क्या है, शायद हालत ही ऐसे थे, लेकिन मेरा नज़रिया बदल गया। कुछ चीज़ें हैं जो साफ नज़र आती है और जो मैं बदलाना चाहता हूँ। मैंने अब तक कदम उठाने लगा और भविष्य में कोई कोशिश करूँगा कि हमारी ज़िंदगी अच्छी रहे। इस वीडियो में दी गई जानकारी यूरोपीय चिकित्सा अभिकरण यानी EMA या अन्य किसी चिकित्सकीय अभिकरण या आयुर्विज्ञान निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई। हमारा लक्ष्य किसी बीमारी या रोग का निदान, उपचार, इलाज या रोकथाम नहीं था। जानकारी देने का उद्देश्य केवल शिक्षा देना था। आपसे अनुरोध है, इनमें से किसी वीडियो के अनुसार चलने से पहले अपने डॉक्टर का ख्याल जरूर लें, विशेषकर यदि आप गर्भवती हैं, किसी बच्चे को दूध देती हैं, यदि आप दवाई ले रहे हैं या आप अस्वस्थ हैं।